कोई होलसेलर या रिटेलर और कहीं भी किसी तरह के नकली खाद की कोई सूचना देंगे उन्हें हम सम्मानित भी करेंगे। और इस तरह के लोगों पर नजर भी है हमारी। बीज के संदर्भ में भी हमने कल समीक्षा बैठक में कहा है कि जो भी बीज वितरण करते हैं उसके नमूना आप टेस्टिंग के लिए लैब में भेजेंगे। उसका रिपोर्ट डीएम अपने स्तर से यहाँ देखे भी, कृषि पदाधिकारी पूरे टास्क फोर्स के साथ मैंने खुला नंबर जारी किया है। कल हमने पूछा भी आप नाम बताइए, और मैं आपसे भी कह रहे हैं कि आपको जानकारी है आप इमीडिएट नाम बताइए, 24 घंटा के अंदर एक्शन होगा। आपके सामने कमेटी गठित करके के तुरंत छापा पड़ेगी। एक चीज बता दें, भेग में कोई विषय हम रखेंगे तो समाधान नहीं होगा। हम भेग में वातावरण नहीं बनाते, इसलिए आमने सामने बैठकर लोगों को, जो लाभार्थी हैं शिकायतकर्ता हैं, उनको बुलाते हैं। हमारे कृषि सलाहकार समन्वयक से लेकर करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रदेश तक के सारे पदाधिकारी सामने बैठते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्व विभाग के अंदर भी हमने यही समाधान का मार्ग अपनाया था। इसलिए कहें आपकी शिकायत मिलेगी, प्रामाणिकता के साथ बचेंगे नहीं। कि हमारे वैज्ञानिक लैब से लैंड तक जो चले हैं, वो जहाँ पानी की कमी है, हम उस तरह के बीज का, उस तरह के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं जहाँ कम से कम पानी की उपयोगिता में हमारा बेहतर फसल हो, आमदनी में कमी नहीं हो। अभी आपने देखा है कि धान का एक कल ही चर्चा में आया, 33 एकड़ में बिना मूड़ी के डायरेक्ट धान से वो रोपनी किया है और अच्छा फसल हो रहा है। मगध की धरती से फिर से शंखनाद हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 जाति में समाज को, किसान, महिला, युवा, श्रमिक के उत्थान का संकल्प साकार करने के लिए कृषि विभाग पूरी तरह से अभियान के रूप में सामाजिक उत्थान के लिए, प्रकृति प्रतिभा का सम्मान के लिए, राष्ट्र समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पटना में किए थे। यह कार्यक्रम हमारा किसानों के जमीन के विवाद को हल करने का, एग्री एस्टेक के माध्यम से फार्मर आईडी बनाने का गति प्रदान करेगा। मिट्टी का हेल्थ, सॉइल टेस्टिंग के काम को अभियान देंगे ताकि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अनाप शनाप उपयोग रुक सके। परंपरागत कृषि विकास योजना और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देंगे ताकि लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। खेत बचाओ अभियान जो चल रहा है, फर्टिलाइजर केमिकल से हमारा उर्वरा शक्ति समाप्त हो रहा है, उसको लेकर भी हम लोग जागरूकता उत्पन्न करेंगे। और खाद के संदर्भ में भी स्पष्ट निर्देश समीक्षा बैठक में हम लोगों ने दिया है कि जो रेट है, रेट से बहुत अंतर नहीं आएगा। कुछ लोगों ने आपत्ति उठाया कि भाड़ा पर एफओआर के कारण तो 2, 4, 5, 10 रुपया का अंतर पड़ सकता है, लेकिन डेवढ़ा और डबल का ये वातावरण कतई नहीं होगा। जहां हो उनसे रिसिप्ट लें, कैश मेमो लें। त्वरित एक्शन जिलाधिकारी के नेतृत्व में फर्टिलाइजर की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, निर्देशित किया गया है। कोई होलसेलर या रिटेलर इसके नाम पर और कहीं भी किसी तरह के नकली खाद की कोई सूचना देंगे उन्हें हम सम्मानित भी करेंगे। और इस तरह के लोगों पर नजर भी है हमारी। बीज के संदर्भ में भी हमने कल समीक्षा बैठक में कहा है
कि जो भी बीज वितरण करते हैं उसके नमूना आप टेस्टिंग के लिए लैब में भेजेंगे, उसका रिपोर्ट डीएम अपने स्तर से यहाँ देखे भी, कृषि पदाधिकारी पूरे टास्क फोर्स के साथ। यांत्रिकरण मेला में भी अब पैसा किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, इसका भी शुभारंभ करेंगे। और इसमें हम लोग जिस क्षेत्र का जो जरूरत है उसकी प्राथमिकता को हम बढ़ाएंगे। आगे पितृपक्ष मेला की तैयारी को लेकर के पूरी बातचीत जिलाधिकारी से हुई है, इसकी एक अलग बैठक भी करेंगे। 3 तारीख को, 3 जुलाई को, 3 सितंबर को विसूत्री की बैठक करेंगे। उस दिन इस पर पितृपक्ष मेला पर और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, विष्णुपद कॉरिडोर का, महाबोधि कॉरिडोर पर भी हम लोग पूरी गहन समीक्षा आम लोगों का, बुद्धिजीवियों का, प्रबुद्ध लोगों के साथ मिल बैठकर उनके विचारों का इस क्षेत्र के विकास में कैसे बेहतर माहौल बने, ये सुझाव भी हम लोग उनसे लेंगे। कल किसानों ने कई शिकायतें की कि उनको सही समय पर अधिकारियों की तरफ से सहायता नहीं मिलती है या फिर करप्शन का भी मामला उठाया गया था, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कहा जाए? मैंने स्पष्ट तौर पर बताया, इसीलिए इस तरह के कृषि जन कल्याण संवाद में आपने देखा होगा कि लोग खुलकर, पदाधिकारी और किसान आमने सामने बैठकर अपनी बातों को रखते, उनकी समस्याओं को हमने सुना है, समाधान का निर्देश भी किया है। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार को निर्देशित भी होता है, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग समस्याएं आती है। कल खाद का मामला पर था, बीज का मामला पर था, बहुत सारे हमारे योजनाओं का था, उद्यान से संबंधित विषय था। तो सब पर पूरी पारदर्शिता के साथ और इसको थोड़ा और ज़्यादा सुलभ, सुगम और पारदर्शी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सारे पदाधिकारी, आपने ठीक कहा कि अभी उद्यान के पदाधिकारी के बारे में कि वो बागवानी पर आज तक गए ही नहीं। इन लोगों को हम लोग संज्ञान लेंगे और ऐसे गैर जिम्मेदार लापरवाह पर कार्रवाई भी होगी। हम अवसर दे रहे हैं, क्योंकि एक चरण में 15 दिन, 1 महीने के अंदर लोग अपने काम करने की शैली को अनुशासित और पारदर्शी बनाएं। अनुशासित और पारदर्शी नहीं बनेगा तो उनकी कठिनाई बढ़ेगी। और ऐसे भी मैं बता दूं, आज बिहार जैसे राज्यों के लिए जो सीमित साधन में बेहतर करने का संकल्प है, डबल इंजन की सरकार है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा, ये संकल्प को साकार करना है। तो हमको अपने चरित्र के निर्माण के साथ एक कार्यशैली बनानी पड़ेगी। और जो चरित्रवान लोग होते हैं वो अनुशासित भी होते हैं, जनता के प्रति समर्पित और सेवक के भाव से काम भी करते हैं। आपने महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर की बात की, तो कहाँ तक उसका कार्य पहुँचा? क्योंकि दोनों जगह पर लोगों की शिकायतें भी आ रही हैं कि जो उनसे वादा किया गया था वो उस अनुरूप काम नहीं हुआ। वही उन लोगों की बातों को लेकर के हम बैठेंगे आगे और इस पर एक गहन समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि लोगों की शिकायत और सरकार के योजनाओं के समन्वय का जो भी बन सकता है प्रयास हम लोग करेंगे। सर, यूरिया और डीएपी खाद में कालाबाजारी जो इस पर लगातार किसानों का सवाल है कि इसके रोकथाम के लिए क्या मैंने खुला नंबर जारी किया है, कल हमने पूछा भी, आप नाम बताइए, और मैं आपसे भी कह रहे हैं कि आपको जानकारी है, आप इमीडिएट नाम बताइए, 24 घंटा के अंदर एक्शन होगा।
सर आपके सामने कमेटी गठित करके के तुरंत छापा पड़ेगी। एक चीज बता दें, भेग में कोई विषय हम रखेंगे तो समाधान नहीं होगा। हम भेग में वातावरण नहीं बनाते, इसलिए आमने सामने बैठकर लोगों को, जो लाभार्थी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनको बुलाते हैं। हमारे कृषि सलाहकार समन्वयक से लेकर करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रदेश तक के सारे पदाधिकारी सामने बैठते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्व विभाग के अंदर भी हमने यही समाधान का मार्ग अपनाया था। इसलिए कहें आपकी शिकायत मिलेगी, प्रामाणिकता के साथ, बचेंगे नहीं। एफपीओ के विकास के लिए कृषि विभाग क्या कर रही है? आपको हमने बताया है कि जो सरकार की नियम है, व्यवस्था है, और उसके तहत में प्रगति हो, उसको और आगे बढ़ाने का, उसको सशक्त मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत सारे कार्य थोड़ा परंपरा से हट कर करके हमने कहा है कि अब खेत से बाजार तक ये वातावरण बनाने में सबकी भागीदारी बने और एफपीओ उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। सर ये जानना चाहूँगा कि मगध और गया खास करके हमारे जो किसान हैं वो छोटे सीमांत किसान हैं और सिंचाई की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। तालाब और पोखर वगैरह की जो उड़ाही वगैरह भी करते हैं, तब भी ये समस्या बनी हुई है। एक वर्ष में या कोई प्लान हो ऐसा जो कि उनकी सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है? देखिए, सिंचाई के लिए सरकार पूरी सजग है, बिहार सरकार। आज हमारा जल संसाधन विभाग हो, लघु जल संसाधन विभाग हो, इसके साथ जी राम जी के माध्यम से ग्रामीण विभाग, विकास विभाग के तहत कई छोटी छोटी योजनाएं आ रही है। हम लोगों ने ऊपर भी बात किए, जो मनरेगा के नाम से जी राम जी अभी वह नाम है, उसमें ये पैसा किसानों के हित में, किसानों के लिए और सिंचाई की प्राथमिकता में इसकी उपयोग। ऊपर के लोगों की सहमति भी है और आने वाला दिन पर एक नीति बनाकर इसको हम लोग किसानों के हित में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे आपको जानकारी दे दें कि हमारे वैज्ञानिक लैब से लैंड तक जो चले हैं, वो जहाँ पानी की कमी है, हम उस तरह के बीज का, उस तरह के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं जहाँ कम से कम पानी की उपयोगिता में हमारा बेहतर फसल हो, आमदनी में कमी नहीं हो। अभी आपने देखा है कि धान का एक कल ही चर्चा में आया, 33 एकड़ में बिना मूड़ी के डायरेक्ट धान से वो रोपनी किया है और अच्छा फसल हो रहा है। हम तो यहाँ के कृषि विभाग के पदाधिकारी को कहेंगे कि एक बार प्रेस मीडिया के लोगों को भी वहाँ ले जा करके दिखाएं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से लोगों को एक प्रेरणा भी मिलता है और लोग जब देखते हैं तो उसकी ओर रुचि, विश्वास बढ़ता है और उसको अपनाता भी है, ग्रहण करता है। सर ये जानना चाहूँगा, कृषि मजदूर बड़ी संख्या में, उनके लिए सरकार क्या सोच? अब मजदूर नहीं है, हमने श्रमिक का नाम दिया है और हमारा अभियान में श्रमिक उत्थान का प्राथमिकता है। और उसके लिए हमने आपको कल देखे कि इंटीग्रेटेड जो खेती है हमारी, तो उसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे लोग भी बेहतर काम कर सकते हैं, जिसको 10 कट्ठा, 1 बीघा, 1.5 बीघा, इस तरह के लोगों को कई तरह की योजनाएं हमारी चल रही, उसको प्राथमिकता देंगे। अपना खेत नहीं भी है तो दूसरे के खेत में उनको भी प्राथमिकता देंगे। एक चिड़ियावा गांव है सर, जहां बारिश बरसात के कारण मतलब आज तक 0% रोपनी हुआ है। इससे कई गांव हैं जो हमने वहाँ विकल्प में अभी हमारे विभाग की ओर से कई तरह के विकल्प बीज का वितरण किया गया है और जो कम से कम पानी में सर, वहाँ पानी ही नहीं उपयोगिता देख लेगा। अगर जो जहाँ है तो बताइएगा, हमारे कृषि विभाग के पदाधिकारी यहाँ बोला तो आपको हम संज्ञान में दे देते हैं। उस गांव के विजिट कर करके एक बार वैज्ञानिक के साथ जाके देखेंगे वहाँ क्या विकल्प बन सकता है।